आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं एक ऐसी लीला कथा जिसको सुनकर आपका विश्वास और बढ़ जाएगा कि लड्डू गोपाल हमारे कितने दयालु हैं और कितनी कृपा करते हैं। ये सत्य लीला कथा में आप सुनेंगे। तो ये सत्य लीला कथा जो है वो सुमन जी ने आगरा से शेयर की है। सुमन जी के साथ ये लड्डू गोपाल ने लीला की है, जो कि आप भी श्रवण करिए और ये दिल को छू लेने वाली ये सत्य घटना है। तो क्या हुआ था, जो सुमन जी हैं इन ये जो लड्डू गोपाल की सेवा है बहुत टाइम से कर रही है, कोई अभी से नहीं कर रही हैं। इनको सेवा करते हुए बहुत टाइम हो गया है, शादी से पहले से कर रही हैं। तो जब ये बहुत टाइम से सेवा करती रहीं उसके बाद जब ये बड़ी हुई तो उनकी शादी एक बहुत अच्छे परिवार में हुई। ऐसा भी नहीं कि जो भगवान की सेवा नहीं करते थे, मानते नहीं थे, वैसे ही धार्मिक परिवार में हुई। लेकिन वही होता है ना कि जब हम लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो भगवान भी भक्तों की परीक्षा लेते हैं कि ये जो सेवा कर रहा है इसकी सेवा ये सच्ची है या नहीं, इसके ऊपर कृपा कैसी करनी है। देखो, जब भी भगवान परीक्षा लें, जब भी जीवन में कुछ ऐसी सिचुएशन आए तो आप कभी घबराना नहीं, इसलिए क्योंकि आपके साथ कन्हैया है, आपके साथ लड्डू गोपाल हैं। तो आप दुनिया से उम्मीद बिल्कुल मत करना, क्योंकि दुनिया वाले सिर्फ हंसने के लिए होते हैं। कुछ भी बात हो, कुछ भी हो, आपको हर बात अपने कान्हा से, अपने लड्डू गोपाल से शेयर करनी है, चाहे वो सुख की हो, दुख की हो। दुनिया वालों को बिल्कुल ये एहसास नहीं होने दो कि हमारे जीवन में कोई कष्ट है, कोई तकलीफ है, कुछ है। बिल्कुल नहीं, जो भी है हम हमें अपने कन्हैया से ही शेयर करते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं समाज में जो कि सिर्फ हंसने के लिए होते हैं। आपके सामने तो आपके बहुत अच्छे बन जाएंगे, लेकिन हकीकत क्या होती है वो बाद में पता चलती है। इनके साथ ही कुछ ऐसे ही हुआ था। ये लड्डू गोपाल की सेवा करती थी, इनको लड्डू गोपाल के ऊपर भरोसा भी था। लेकिन वही है ना, शादी के बाद जब बच्चे नहीं होते हैं तो हर माँ, हर औरत की एक चाह होती है, एक इच्छा होती है कुछ वर्षों के बाद कि हमारी भी गोदी भरे, हमारे भी लाल हो, हम भी किसी बच्चे को मतलब कोई बच्चा हमें माँ कह के बुलाए। ये चीज़ थी, लेकिन ये भाव नहीं आया कभी भी। कुछ ऐसा भाव नहीं आया कि लड्डू की माँ नहीं बन सकती, बच्चा नहीं हो सकता, तो कोई बात नहीं। देखो, जब चाहे सेवा कितने वर्ष ही हो जाए करते हुए, लेकिन हर औरत चाहती है शादी के बाद कि मेरी भी गोदी भरी रहे। और उनको बुरा कब से लगने लगा, जब से इनकी देवरानी आई, इनके देवर की शादी हो गई और कुछ सालों में ही इनकी देवरानी के एक बेटा हो गया। तो जब वो बेटे को बड़े प्यार से, बहुत लाड से रखती थी, कोई ये नहीं कह पाता था कि ये इसका बच्चा है या उसका बच्चा है। लेकिन वो जो देवरानी थी और जो घर के लोग थे, तो कुछ कभी कभी ऐसी बातें हो जाती है ना जो दिल को छू लेती हैं। एक बार क्या हुआ था कि ये उस छोटे से बच्चा था, ली थी गोदी में, और वो गोदी में लिए लिए ही पता नहीं इनकी कैसी नींद सी लग गई, क्या हो गया कि वो बच्चा ऐसे उसको सुला रही थी और वो बच्चा नहीं सोया और ये सो गई। उसी बीच ये बच्चा जो है एक छोटा सा था, मतलब करवट ऐसे लेने लगा था, ऐसे जैसे पैर के बल बच्चे चलते हैं ना, वैसे चलने लगा था। तो ये पलंग में बैठी हुई थी तो वो बच्चा नीचे गिर गया, जैसे भी उठने की कोशिश किया होगा, जैसे भी। और ये गलती हुई उनसे धोखे से, कोई जानबूझ के नहीं किया, क्योंकि वो बच्चे की फीलिंग समझती थी। क्यों? इसलिए क्योंकि उनके बच्चा नहीं था। वो इतने प्यार से रखती थी, इतने दुलार से रखती थी अपने, ऐसा लगता था जैसे उन्हीं का बच्चा हो। वो कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती थी कि वो मतलब उनसे गिरेगा या कि वो गिरा दें, कभी नहीं। लेकिन घर वालों को क्या लगा, इसकी जो देवरानी थी, इनको क्या लगा कि इनके तो बच्चे हैं नहीं, ये क्या जानेंगी ये बच्चे का दर्द, कि क्या इन्होंने जानबूझ के गिरा दिया। जैसे ही वो बच्चा गिरा, रोने की आवाज़ आई, रोते ही इनकी भी नींद, मतलब जो नींद लग गई थी वो भी खुल गई। घर में सब लोग आ गए, देवरा
भी आ गई, सास भी आ गई, वो देवरानी एकदम से जैसे ये बच्चे को उठाती है ना, जैसे गिर के आता तो एकदम से उठाती हैं और झटक के ले जाती हैं और कहती हैं कि दीदी आज के बाद इसको मत लेना आप, ऐसे कह देती हैं। तो ये तो बात उनको इतनी मतलब चुभ जाती हो, किसी की भी बात हो जिसके बच्चे ना हो और वो बच्चा ले और कोई ऐसे बोल दे तो कितना, जो चीज़ नहीं होती ना उस चीज़ के लिए अगर हमें कोई बोल देता है बहुत बुरा लगता है, बहुत दुःख लगता है। तो ये क्या हुआ कि जब ये बहुत दुखी रहने लगी, इनकी सास भी इनको समझाया लेकिन वो क्या करती, वो भी कुछ नहीं कर सकती। ऐसे में ही देखो भगवान हमें रास्ता दिखाते हैं, हर भक्त को रास्ता दिखाते हैं। बहुत साल हो गए थे, 7-8 साल हो गए थे, इनको कोई बच्चा नहीं था। उसी टाइम पे क्या था, ये अहोई अष्टमी वाला टाइम चल रहा था, करवा चौथ, अहोई अष्टमी, ये त्योहारों वाला कार्तिक मास, ये त्योहार चल रहे थे। उसी टाइम पे एक, ये देखो भगवान देखो प्रत्यक्ष प्रकट होके आपको कोई संदेश नहीं देंगे, आपको बोलेंगे नहीं, अपने मुंह से नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनकी भी एक मर्यादा है और हमारी इतनी शक्ति नहीं है कि हम भगवान को देख सकें। हमारी आँखों में वो, हमारे अंदर हमारी आत्मा इतनी पवित्र नहीं है, हमारा मन तन कुछ भी इतना पवित्र नहीं है कि हम अपनी आँखों से भगवान का दर्शन कर सकें। तो भगवान माध्यम बनाते हैं। इसी माध्यम माध्यम ही समझिए कि वो आंटी जो आई थी, जब उन्होंने देखा कि इसके इतने वर्ष हो गए और बहू के कुछ नहीं है और इस देवरानी के हो गया, तो वो कहती हैं कि बेटा ये जो अहोई अष्टमी है ना, इसमें तुम व्रत करो कान्हा का। और ज़रूर ये देखो, ये जो अहोई अष्टमी का व्रत होता है ये बच्चे के लिए ही होता है, ये कोई उसके लिए नहीं होता। ये हर माँ अपने, जैसे करवा चौथ होता है तो हम अपने सुहाग के लिए, अपने पति के लिए, लंबी उम्र के लिए व्रत करते हैं, वैसे ही अहोई अष्टमी का व्रत होता है। ये भी बच्चे की लंबी उम्र के लिए किया जाता है, उसकी उन्नति, उसके स्वास्थ्य अच्छा रहे, वो हमेशा खुश रहे, इसीलिए ये अहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है। तो वो कहती हैं कि मैंने सुना है कि तुम अपने कन्हैया को पुत्र की भांति सेवा करती हो, बहुत सेवा करती हो। तो जब तुम पुत्र की भांति उनको सेवा करती हो तो तुम्हारे मन में कभी ये नहीं आया कि मैं भी व्रत कर लूँ? और सच में ये सुन के तो उनके बिल्कुल रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उनको इतना दुख लगता है, इतना वो लगता है कि आंटी ये बात कैसे बोली, और ये बात बिल्कुल सच है कि मैं इतने वर्षों से अपने कान्हा की सेवा कर रही हूँ, अपने कन्हैया की सेवा कर रही हूँ, अपने लड्डू गोपाल की, लेकिन ये भाव से करती हूँ कि ये मेरा बच्चा है, लेकिन ये भाव कभी नहीं आया कि जब ये मेरा बच्चा है तो मैं इसके लिए व्रत क्यों नहीं कर सकती। और अहोई अष्टमी जो होती है ना, बहुत ही फलदायी है, बहुत कृपा करती हैं माता। तो उसने सोचा, जब वो आंटी बोली कि एक बार ये व्रत करके देख ले बेटा, हो सकता है लड्डू गोपाल की कृपा हो जाए तेरे ऊपर। तो वो कहती हैं कि हाँ आंटी, आपने बिल्कुल सच कहा और मेरे से कितनी बड़ी गलती हो रही थी, मैं कैसे, मतलब मेरे मन में ये भाव कभी आया ही नहीं। तो वो जो आंटी थी ना, वो भी भक्त थी, वो भी कन्हैया जी की भक्त थी। ये समझो वही बात जो मैंने बोली कि कन्हैया खुद ना आके किसी न किसी को माध्यम के रूप में भेजते हैं, किसी न किसी भक्त को जो हमें मार्गदर्शन कर सके। तो वो कहती हैं कि अब मैं भी ये व्रत करूँगी। तो जो सुमन जी हैं वो भी अहोई अष्टमी का व्रत करती हैं और ये भी अहोई अष्टमी का व्रत भी निर्जला जैसे ही वैसे ही होता है जैसे हम करवा चौथ रहते हैं, संतान सप्तमी रहते हैं ना, बिल्कुल वैसे करके। तो उसी टाइप में ही ये भी व्रत रहता है और ये भी संतान के लिए रहता है। तो उन्होंने अपने लड्डू गोपाल के लिए कि लाला इतने सालों से तो मैं तेरी सेवा कर रही हूँ, लेकिन ये भाव मेरे मन में कभी नहीं आया कि तू भी तो मेरा बच्चा है, नहीं है मेरी दुनिया वाली संतानें जो होती हैं, तू तो मेरा सबसे अच्छा बच्चा हो, मैं तो तुझे हमेशा अपने बच्चा मानी हूँ, हमेशा जब से मैं तेरी सेवा कर रही हूँ तब से मैं तेरे को बच्चा ही मान रही हूँ कि
पुत्र की भांति ही सेवा कर रही हूँ, तो ये भाव मेरे क्यों नहीं आया? कोई बात नहीं आया, लेकिन जब वो आंटी बताईं तो मुझे भी लगा, और मैं आज तेरा व्रत कर रही हूँ। और उन्होंने संकल्प लिया व्रत करने का। और एक बात मैं आपसे और कह दूँ, कभी भी आप कोई व्रत शुरू करिए ना, व्रत करिए तो भगवान के सामने संकल्प ज़रूर लीजिए, और फिर संकल्प में आप भगवान से कह दीजिए कि